नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने धरना दे रहे किसानों से की बात। बसव कल्याण के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत शुभानंद नामक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किसानों से रिश्वत। सूची तैयार, खड़गे केसी वेणुगोपाल से बातचीत के बाद सीएम करेंगे समझौते पर मुहर। डीके शिव कुमार फेरबदल रोकने की कोशिश। प्रियांक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आरएसएस मार्च के दौरान विचार परिवार पर निशाना साधा, संस्थानों में अपारदर्शी प्रभाव का आरोप लगाया। शोभा करंदाजे को बेंगलुरु के लिए 46 स्वीपिंग मशीनें किराए पर लेने की जीबीए की 613 करोड़ रुपए की योजना में घोटाला की आशंका। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के गन्ना किसानों का धरना जारी। किसान अपनी 3200 रुपए प्रति टन गन्ने की कीमत की मांग को लेकर बीदर शहर के प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सामने 24 घंटे चल रहा धरना 5 दिनों से जारी है। किसान प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सामने बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उन्हें उनके गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल जाता वे धरना जारी रखेंगे। आज बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने धरना स्थल को भेंट देकर किसानों से उनकी मांगे सुनी। इस अवसर पर जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे। मंत्री ईश्वर खंडरे ने संबोधन किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बसव कल्याण के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत शुभानंद नामक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किसानों से रिश्वत लेने की शिकायत। इस संबंध में कर्नाटका राष्ट्र समिति पार्टी ने बसव कल्याण के उप रजिस्ट्रार से शिकायत की। कार्यालय में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने किसान से 200 रुपए की रिश्वत ली जब वह अपने काम के लिए कार्यालय में आया था। केआरएस पार्टी ने सैनिकों ने एक वीडियो के माध्यम से इस बारे में पूछताछ की और जब उन्होंने उससे 200 रुपए की रिश्वत वापस करने के लिए कहा तो उक्त कर्मचारी ने उक्त किसान को पैसे वापस कर दिए। जनता ने हमारे ध्यान में लाया है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए उनके कार्यालय में रिश्वत ली जा रही है, इसलिए जब हमने शनिवार को दौरा किया तो हमने अपनी आंखों के सामने रिश्वत लेते हुए देखा। केआरएस पार्टी ने अनुरोध है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त स्टाफ सदस्य को तत्काल उक्त पद से बर्खास्त करे तथा उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे। बसव कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। प्रोफेसर मासी माड़े ने बताया कि 22 और 23 नवंबर को बीदर में वचन साहित्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वचन साहित्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन वचनामृत कन्नड़ संघ द्वारा इस महीने की 22 और 23 तारीख को शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में किया जाएगा। संघ के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धरामप्पा मासीमाड़े ने बताया। सोमवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समारोह का उद्घाटन 22 नवंबर की सुबह राज्य के वन पर्यावरण और जीव विज्ञान मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे करेंगे और सेवानिवृत्त आकाशवाणी निदेशक बसवराज सागर स्वागत भाषण देंगे। मुख्य अतिथि नारंजा सहकारी चीनी फैक्ट्री के अध्यक्ष सूर्यकांत नागमारपल्ली, प्रथम श्रेणी ठेकेदार गुरुनाथ कोल्लूर, जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी, शाहीन शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर, हैदराबाद कर्नाटका शैक्षणिक संस्थान बोर्ड के सदस्य डॉक्टर रजनीश वाली, कर्नाटका काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हावशेट्टी पाटिल और मैं और एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वागत समिति के अध्यक्ष रेवन सिद्धप्पा जलादेश स्वागत भाषण देंगे। इसके साथ साथ पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें।
और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए हरी झंडी मिल गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल के साथ विचार विमर्श के बाद इस समझौते पर मुहर लगा सकते हैं। सिद्धरामैया, जिन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में राहुल गांधी से शिष्टाचार भेंट की थी, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए फिर से दिल्ली जा रहे हैं। उनके खड़गे और वेणुगोपाल से भी मिलने की उम्मीद है, जहां वे मुख्यतः मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा करेंगे। एक सूत्र ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 4 दिन बाद वह अंतिम निर्णय लेने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हटाए जाने वाले मंत्रियों और शामिल किए जाने वाले विधायकों की सूची तैयार कर ली है। पूर्व सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना, जिन्हें राहुल के वोट चोरी वाले दावों पर अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करने के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, वे की वापसी की संभावना है। एक अन्य सूत्र ने बताया कि उनके एमएलसी बेटे राजेंद्र ने दिल्ली में वेणुगोपाल से कई बार मुलाकात की और समझौता कर लिया। रविवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र चितपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा पथ संचालन मार्ग मार्च किए जाने पर आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना की और एक विशाल और गैर जिम्मेदार नेटवर्क के अस्तित्व का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने वीआईआरएसएस नाम दिया। कई पोस्ट में खड़गे ने दावा किया है कि तथाकथित विचार परिवार, जो वैचारिक रूप से आरएसएस से संबद्ध संगठनों का समूह है, एक छाया संरचना के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों पर असंगत प्रभाव डालता है। मंत्री के पोस्ट के अनुसार यह नेटवर्क नौकरशाही, शिक्षा, मीडिया, नागरिक समाज और चुनावी वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों में नियंत्रण रखता है। उन्होंने दावा किया कि यह समूह पारदर्शिता या सार्वजनिक जवाबदेही के बिना काम करता है। खड़गे ने उन पत्रकारों और विश्लेषकों का हवाला देते हुए लिखा कि यह प्रभाव नहीं है, यह कब्जा है, जिन्होंने पहले प्रमुख संस्थानों पर वैचारिक कब्जे को लेकर चिंता जताई। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा बेंगलुरु उत्तर से सांसद शोभा करंदलाजे को शहर के लिए 613.25 करोड़ रुपए में 7 साल की अवधि के लिए किराए पर 46 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें खरीदने के प्रस्ताव में घोटाला का संदेह है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एक्स में एक पोस्ट में भाजपा सांसद ने कहा कि कर्नाटक में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आ रहा है। कांग्रेस सरकार ने 613 करोड़ रुपए की चौंकाने वाली लागत से 7 साल के लिए 46 रोड स्वीपिंग मशीनें किराए पर ली थी। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित जीबीए प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक स्वीपर मशीन पर प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की उम्मीद है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड बामुल के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने रविवार को कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। पूर्व सांसद और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई सुरेश ने संवाददाताओं से कहा, मुख्यमंत्री आलाकमान के निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। अगर आलाकमान शिव कुमार से इस बारे में चर्चा करता है तो वह सुझाव देंगे। अब पहले से ही एक मुख्यमंत्री, जब कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा तो हमें नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा कर सकते हैं। सुरेश ने कहा कि उनके भाई जब तक पार्टी चाहेगी राज्य कांग्रेस प्रमुख बने रहेंगे। शिव कुमार आलाकमान की हर बात मानेंगे। सिर्फ शिव कुमार ही नहीं,
हर कोई सुनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सुरेश ने कहा कि वह दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा का शिव कुमार की यात्रा से कोई संबंध नहीं है। वह अपनी मर्जी से गए हैं, जबकि मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। मेरे और भी काम हैं। अपने जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में इस वर्ष विदेशी पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अक्टूबर 2024-25 तक केवल 3,818 विदेशी पर्यटक ही हम्पी आए, जो पिछले वर्ष आए 19,883 पर्यटकों की तुलना में भारी गिरावट है। इसके विपरीत घरेलू पर्यटन मजबूर बना हुआ है और इसी अवधि में 4,46,441 भारतीय पर्यटक आए, जबकि घरेलू आगमन अपेक्षाकृत स्थिर रहा। महामारी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लगातार बदलाव देखा गया है। 2022-23 में पर्यटकों के आगमन में 15,340 विदेशी आगंतुक शामिल थे, जो 2023-24 में बढ़कर 20,080 हो गए, लेकिन चालू वर्ष में यह आंकड़ा तेजी से गिर गया। हितधारक इस गिरावट का कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी लगातार समस्याओं का संयोजन मानते हैं। पिछली गर्मियों में सनापुर के पास हुई 2 बड़ी घटनाओं, एक यौन उत्पीड़न और एक विदेशी यात्री की हत्या ने हम्पी की वैश्विक छवि पर गहरा असर डाला। गाइड और ट्रैवल ऑपरेटरों का कहना है कि विदेशी पर्यटक अक्सर अपनी पूछताछ एक ही सवाल से शुरू करते हैं, क्या हम्पी सुरक्षित है? इस घटना के बाद यूरोप और पूर्वी एशिया से आने वाले कई समूह पर्यटन कथित तौर पर रद्द कर दिए गए। रायचूर जिले के कई उद्योग कथित तौर पर कृष्णा नदी में बिना उपचारित रासायनिक अपशिष्ट छोड़ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और किसानों में व्यापक त्वचा रोग फैल रहे हैं। साथ ही मछलियां मर रही हैं और पशुधन व पालतू जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। ये उन गंभीर शिकायतों में से थी जो उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी वीरप्पा उनके हालिया जिले के दौरे के दौरान दी गई। चिकासूगुर ग्राम पंचायत के ग्रामीण ने उप लोकायुक्त को बताया कि वडालूरू औद्योगिक क्षेत्र की 15 कंपनियां सीधे जलमार्गों में जहरीली अपशिष्ट छोड़ रही हैं, अंततः कृष्णा नदी में मिल जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदूषित नदी का पानी आसपास के गांव पीने, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनियों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP नहीं लगाए हैं। न्यायमूर्ति वीरप्पा ने गंभीरता से लेते हुए पर्यावरण अधिकारी, पंचायत विकास अधिकारी, PDO और तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया और न ही उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किया। उन्होंने पर्यावरण अधिकारी को आदेश दिया कि वे दूषित जल से उगाई गई कृषि उपज को प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजे, ताकि मानव और पशु उपभोग के लिए उसकी सुरक्षा का आकलन किया जा सके। उप पर्यावरण अधिकारी शैलजा, PDO सरोजम्मा, TP कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर, सहायक कार्यकारी अभियंता S जनार्दन, सहायक अभियंता गोविंदा नायक, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड और कर्नाटक नीरावरी निगम रायचूर के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि जिले में 49 वर्षीय एक महिला के साथ 4 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि रविवार को हुई इस घटना में शामिल सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि उसने एक आरोपी से, जो उसे जानता था, आर्थिक मदद मांगी थी। उसने उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वह उसे 5,000 रुपए देगा। पैसे लेने के लिए उसने उसे कुश्तगी तालुके में एक जगह आने के लिए कहा। जब महिला उक्त स्थान पर उससे मिली तो वह उसे पैसे देने के बहाने मोटरसाइकिल पर यलबुर्गा ले गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि वहां एक सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद 3 लोग उसके साथ आ गए और कथित तौर पर उससे जूस दिया, जिसके बारे में उसे संदेह है कि उसमें नशीली पदार्थ मिला हुआ था। अधिकारी ने बताया कि बाद में उन लोगों ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने बताया कि महिला का यहां एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 सामूहिक बलात्कार के तहत मामला दर्ज किया गया है और घटना में शामिल सभी 4 आरोपियों को रविवार देर रात गिरफ्तार किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर सभा प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने धरना दे रहे किसानों से की बात। विश्व कल्याण के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यरत शुभानंद नामक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा किसानों से रिश्वत। सूची तैयार, खड़गे केसी वेणुगोपाल से बातचीत के बाद सीएम करेंगे समझौते पर मुहर। DK शिव कुमार फेरबदल रोकने की कोशिश। प्रियांक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में RSS मार्च के दौरान विचार परिवार पर निशाना साधा, संस्थानों में अपारदर्शी प्रभाव का आरोप लगाया। शोभा करंदाजे को बेंगलुरु के लिए 46 स्वीपिंग मशीनें किराए पर लेने की GBA की 613 करोड़ रुपए की योजना में घोटाला की आशंका। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।